रामकनाली ओपी अंतर्गत खमारगोड़ा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने। जनशक्ति दल के सुप्रीमो सूरज महतो ने अपने प्रधान कार्यालय में एक प्रेस वार्ता जारी कर बताया कि शनिवार को अपने कार्यक्रम खत्म कर लौटने के क्रम में कतरास श्यामडी निवासी दीपनारायण सिंह, दो भतीजे प्रिंस सिंह और सूरज सिंह के अलावे राज और मुकेश हंसिया हथियार से लेस मुझे मारने की नियत से पहले ही घात लगाए बैठे थे। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। आइए जानते हैं प्रेस को संबोधित कर सूरज महतो ने क्या कुछ कहा। अपने क्षेत्र से कार्यक्रम करके अपने कार्यालय की तरफ वापस आ रहे थे। इतने में हमको देखने को मिला कि मेरे प्रधान कार्यालय में घुसने 8 लेन से घुसने से पहले 8-10 आदमी हथियार लेके खड़ा है। तो हमने शीशा उतार के देखा कि दीपनारायण सिंह अपने हाथ में पिस्टल बंदूक लिए हुए हैं, उनके साथ दो उनका भतीजा है, वो भी अपने हाथ में बंदूक लिए हुए हैं, और दो और मंडल लड़का है जो वो भी अपने हाथ में बंदूक लिए हुए हैं, जिनका नाम एक मंडल लड़का का राजा नाम है, दूसरा का नाम है मुकेश, और उसका दो भतीजा का एक प्रिंस सिंह नाम है और एक सूरज सिंह नाम है, और दीपनारायण सिंह, ये पांचों वहां खड़ा है। हमको लगा कि ये कुछ करने वाला, कोई कांड करने वाला है, इसके साथ और 5-6 आदमी है। तो हम अपने ड्राइवर को बोले कि गाड़ी स्पीड भगाओ और अपना कार्यालय की तरफ लेके चलो। जैसे ही गाड़ी हम स्पीड भगाए, दीपनारायण सिंह चिल्ला के बोला कि इसको मार दो नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा, और तुरंत गोली चलाया। जैसे ही गोली चलाया हम लोग को भग मार गए कि ये तो क्या हो रहा है। शीशा तुरंत हम लोग उठाए और बोले पटक से हम लोग चलो अपने ऑफिस की तरफ। ऑफिस की तरफ हम लोग आए, गाड़ी सारा घुसा के ऑफिस का गेट हम लोग बंद कर दिए। गोली दीपनारायण सिंह ने चलाया, और गोली चलने के बाद तो आदमी का माइंड ऐसे ही भ्रष्ट हो जाता है। हमको तो एक ही राउंड पड़ा, उसको हम शीशा उठा लिए। शीशा उठाने के बाद हम हड़बड़ा, अब तो चंद मिनट वहां से भागने में लगा हम लोग को। अब गाड़ी भगा के हम लोग ऑफिस घुसाए अपना, और ऑफिस का गेट बंद कर दिए। तब तक पता चला कि हम लोग का वहां पर जो मेन गेट में जो हम लोग का बैनर लगा हुआ, गेट लगा हुआ, उसको भी उन लोगों को फाड़ा, और वहीं से लोग गाली गलौज वहां पूरा करने लगा। तो हम लोग गेट बंद कर दिए, सारा लोग अंदर आ गए, और हम लोग अपने लोगों को फोन करने लगे कि इस तरह का घटना हो रहा है यहाँ पर। तो हमारे लोग आते आते 9:30-10 बज गया। उन लोग आके देखा कि अब यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन बैनर पोस्टर फाड़ दिया है, आप लोग घर जा सकते हो। तो फिर यहाँ पर आया, सलाम मुशरा किया, और हम लोगों को घर जाने में यहाँ से करीबन 10-11 बज ही गया। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कल सुबह हम लोग इसका जो है सूचना हम लोग थाना में देंगे, और यहाँ से लेके एसपी, डीएसपी, डीआईजी हर जगह देंगे, और जाके हम लोग सीएम से भी ये बात को रखेंगे और अपना सुरक्षा का मांग करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मेरा हत्या करना। हत्या करना चाह रहा है? इसका हत्या करने का मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से पूरे बागमारा में अभी जनसंपर्क का अभियान और जनसंपर्क का जो जुड़ान मेरे तरफ है, बागमारा का जनता का जो हम चाहता बनने जा रहे हैं, और लोग हमको चाह रहा है, अपने प्रतिनिधित्व के रूप में स्वीकार रहा है। इन लोग को पता है कि इन लोग का राजनीतिक दुकानदारी बंद होने वाला है, इसीलिए लोग मेरा हत्या करना चाह रहा है। आप लोग को यह पता होगा कि आज से विगत कई साल पहले इसी तरह से एक हम लोग का राजनीति करने वाला नेता का हत्या उसके घर के सामने कर दिया गया था। ठीक उसी प्रकार से इन लोग षड्यंत्र करके मेरे ऊपर हत्या करने का पूरा साजिश रच रहा है, और कल घटना घटते घटते बचा, हो सकता था कि कल मेरा हत्या हो गया होता। इसमें तो मुख्य रूप से अभी हम दीपनारायण सिंह को और उनके साथ जो 5 आदमी का नाम बताए वो लोग थे। हमको ये प्रतीत हो रहा है कि दीपनारायण सिंह के पीछे और यहाँ कई बड़ा नेता लोग होगा जो षड्यंत्र रच के हमको मारना चाह रहा है और हमको हत्या करना चाह रहा है। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, और इसको पूरी तरह से जांच करके उन लोग को जेल भेजा जाए, और हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। आगे क्या आंदोलन? आगे मेरा निरंतर जिस तरह जनता के बीच में हम जा रहे हैं, और जनता के साथ जिस तरह हम जुड़े हुए हैं और अपना कार्यक्रम को निरंतर करते रहेंगे, जनता के बीच में जाते रहेंगे, चाहे मेरा हत्या ही क्यों ना हो जाए, हम अपने कार्यक्रम से कभी पीछे नहीं हटेंगे। कोई दूसरा विवाद, जमीन का विवाद तो नहीं? नहीं, मेरे साथ कोई जमीन का विवाद नहीं है, और ना हमको किसी जमीन से कोई लेना देना है। दूसरी ओर सूरज महतो के प्रेस वार्ता के कुछ ही देर बाद श्यामडी स्थित जदयू के प्रधान कार्यालय में दीपनारायण सिंह के भतीजे सूरज सिंह ने प्रेस वार्ता कर सूरज महतो के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि खमारगोड़ा में स्थित जमीन पर
काम करवा रहे थे, तभी सूरज महतो अपने गुर्गों के साथ बम और पिस्तौल लेकर आए और हमसे ज़मीन के एवज में रंगदारी मांगने लगे और बेवजह हमारे लोगों से मारपीट करने लगे। और आगे क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आज का ये पीसी का मुख्य उद्देश्य है कि मैंने खमारगोड़ा मौजा अंतर्गत मौजा नंबर 209 नया खाता 50 प्लॉट नंबर 1 पे 25 डिसमिल ज़मीन लिया है, जिसको लेकर सूरज महतो लगातार मुझसे 50 लाख रुपया की रंगदारी की मांग कर रहा था। मैंने इसका विरोध किया और मैंने इसकी सूचना पूर्व से ही थाना प्रभारी राम कनाली को टेलीफोनिक माध्यम से इसकी सूचना दे दिया था कि मैंने एक ज़मीन लिया है जिसका मैं कार्य कर रहा हूँ, वो मुझसे इस तरह की मांग कर रहे हैं। कल मैं जब अपने ज़मीन पर बाउंड्री वाल का काम कर रहा था, इसी बीच सूरज महतो अपने 50 से अधिक समर्थकों के साथ आए और अकारण सभी को मारपीट करने लगे। इसी बीच सूरज महतो ने अपना पिस्टल हवा फायरिंग करते हुए मेरे ऊपर तान दिया और उसने गाली गलौज करते हुए कहा कि यहाँ से हट जाओ नहीं तो जान मार दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहने का काम किया कि अगर अगल बगल में कोई भी ज़मीन का काम करेगा तो सूरज महतो को रंगदारी देना पड़ेगा, नहीं तो ज़मीन का काम नहीं होगा, जिसका मैंने विरोध किया, जिस कारण ये घटना घटी है। तो लोग आरोप लगा रहा है कि आप लोग कल बंदूक वगैरह निकाले थे, प्रिंस का नाम लिया, आपका नाम लिया, दीप नारायण का नाम लिया, बंदूक लगा है, गोली चलाए, उसका बैनर फाड़ दिए। ये आरोप कहाँ तक सत्य है? ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। इस आरोप पर किसी भी प्रकार का सत्य नहीं है। सबसे पहले मैं बात आपको बता दूं कि दीप नारायण सिंह कल चंद्र प्रकाश चौधरी जी, जो हम लोगों के माननीय सांसद हैं, उनके साथ एक कार्यक्रम में रांची में साथ में थे, जिसका आप सत्यता पता चल जाएगा। कल का घटना का आप लोग एफआईआर किए हैं? जी, मैंने कल इस घटना का जैसे ही घटना हुआ उसके बाद मैंने राम कनाली थाना को इसकी लिखित सूचना भी दी है और मैंने उनसे कार्रवाई की मांग की है। और जो ये बार बार सूरज महतो कहते हैं गोली बम की राजनीति, तो मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं, जग जाहिर है कि राम कनाली ओपी में संचालित महालक्ष्मी आउटसोर्सिंग में गोली और बम किसने चलवाया था, इतिहास आप निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके लिए सूरज महतो को जेल भी जाना पड़ा है और उसके कितने गुर्गों की गाड़ी आज भी राम कनाली ओपी में सड़ रही है। तो ये किसी से छुपा नहीं है कि गोली बम का राजनीति कौन करता है। और हम आपको बता दें, अगर सूरज महतो ही नहीं और कोई भी अगर किसी गांव ग्राम मजदूर किसान के जमीन को लूटने का काम करेगा तो जदयू और यूथ फोर्स के कार्यकर्ता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? सूरज सिंह। फिलहाल दोनों तरफ से रामकनाली ओपी में आवेदन दे दी गई है। अब देखना है कि क्या कार्रवाई होती है।